आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर इज अ 2 सेंटीमीटर वाइड रोड ऑन इट्स एज। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट रोड। ठीक है, आपके बुक में सपोज यहाँ पे मीटर लिखा होगा 2 मीटर, तो उसको 2 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। एक सर्कल है जिसकी एरिया आपको गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस सर्कल से ही उसके एज से एक 2 सेंटीमीटर वाइड एक रोड बनी हुई है। तो जो रोड बनी हुई है वो भी एक्चुअली में सर्कुलर होगा। तो उसी सर्कुलर रोड का आपसे एरिया पूछा गया है बच्चों। तो इसको देखो, ड्रॉ में हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बता, ये कुछ सपोज एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल का जो एरिया गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इस सर्कल के एज से 2 सेंटीमीटर वाइड एक रोड बनी हुई है, ठीक है। तो एक और आपको सर्कल बनाना होगा। सपोज ये आपका एक बिगर सर्कल हो गया, ठीक है। तो स्मॉलर सर्कल और बिगर सर्कल के बीच में ये जो गैप है ना, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटर से ये हाफ डिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा स्मॉलर सर्कल का रेडियस, और ये सेंटर से ये यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा आपका बिगर सर्कल का रेडियस। तो आपके क्वेश्चन में एरिया गिवन है, ना कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस और ना ही बिगर सर्कल का रेडियस। तो आपको एरिया से सर वो निकालना रहेगा, रेडियस निकालना रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्कुलर पोर्शन है या रोड है, सर्कुलर जो रोड बना हुआ है, इसका आपको एरिया पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका एरिया के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस आपको पता होना चाहिए, और एक बिगर सर्कल का रेडियस आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम इस एरिया से पहले हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो एरिया गिवन है ना, ये एक्चुअली में स्मॉलर सर्कल का है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सपोज कर लेंगे हम पहले तो, लेट द radius of smaller circle is r, and radius of bigger circle is capital R। स्मॉलर सर्कल का रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया, और बिगर सर्कल का रेडियस हमने ले लिया है बिगर कैपिटल आर, ठीक है। अब आपको एरिया क्वेश्चन में गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ, जो एरिया गिवन है एक्चुअली में स्मॉलर सर्कल का है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो जो कि आपका इक्वल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर के। वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7, और ये आपको आर स्क्वायर, मतलब ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेंगे। यहाँ से 7 का इंटू कर देंगे इससे, और ये 22 इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब आर स्क्वायर आपका इक्वल हो जाएगा 616 इंटू 7, और अपॉन में आ जाएगा 22, ठीक है। ये डायरेक्टली इसको काटेंगे तो 28 टाइम्स में कट जाएगा। 7 का भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका मतलब 28 इंटू 7 करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब r इज इक्वल्स टू रूट 196। तो ये जब रूट से बाहर आएगा 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 14 का। तो ये एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का। मतलब स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो हो जाएगा बच्चों 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम बिगर सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। तो बिगर सर्कल का रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा r प्लस गैप कितना है 2 स्मॉलर और बिगर सर्कल के बीच 2 सेंटीमीटर का। r का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया हमने 14 सेंटीमीटर प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस स्मॉलर सर्कल का रेडियस आपको पता चल गया, बिगर सर्कल का रेडियस पता चल गया। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसकी एरिया। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे आपको पूछा गया है वाइड रोड ऑन इट्स एज व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट रोड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर रोड, या डायरेक्टली लिख सकते थे एरिया ऑफ रोड। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो बिगर सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्मॉलर सर्कल का रेडियस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई को कॉमन ले सकते हैं, ये आपको हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर इक्वल है आपके 16 के और स्मॉल आर आपका इक्वल है 14 के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और पाई का वैल्यू हो जाएगा आपको 22/7, ये आपका हो जाएगा 16 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। तो देखिए आगे भी सॉल्व कर लेंगे इसको, 22/7 16 स्क्वायर इक्वल होता है 256 के, और 14 स्क्वायर यहाँ पे अभी हमने देखा है 196 के। तो 256 माइनस 196 कर देंगे तो ये आपका कुछ हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा 60 के। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 60 का इंटू कर देंगे 22 से और पूरे को डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 60 इंटू 22 करेंगे तब हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 1320, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 188.57। अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, और आपको रेडियस जो गिवन था वो सेंटीमीटर में था, तो एरिया का आंसर जो है वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे 188.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप आपको ये समझ में। आइए बच्चों इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका थर्ड। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड इज 60 मीटर अराउंड द ग्राउंड। A 7-meter circular gallery is to be built for spectators. What will be its area? एक सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड है जिसकी रेडियस है 60 मीटर। अराउंड द ग्राउंड अ 7-meter वाइड सर्कुलर गैलरी। अब इस सर्कुलर ग्राउंड के चारों ही तरफ 7 मीटर सर्कुलर एक गैलरी बनी हुई है। किन के लिए बनी हुई है? स्पेक्टेटर्स के लिए, दर्शकों के बैठने के लिए बनी हुई है। व्हाट बी इट्स एरिया? तो एक्चुअली में देखिए ये स्मॉलर सर्कल और एक बिगर सर्कल आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो स्मॉलर सर्कल है यही आपका सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, तो स्मॉलर सर्कल है मतलब क्रिकेट ग्राउंड है, उसकी आपको यहाँ पे रेडियस बच्चों गिवन है, जो कि था यहाँ पे हमें लिखा गया है 60 मीटर। ठीक है, अब इस ग्राउंड के चारों ही तरफ 7 मीटर सर्कुलर एक गैलरी बनी हुई है। ठीक है, तो एक और आपको सर्कल बनाना रहेगा बिगर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल और बिगर सर्कल के बीच का जो गैप है वो कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो स्मॉलर सर्कल और बिगर सर्कल के बनने से एक सर्कुलर यहाँ पे आपको गैलरी या रोड नज़र आ रहा होगा। तो इसी का एरिया आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हम स्मॉलर सर्कल या जो आपका जो यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है उसकी रेडियस, ठीक है, स्मॉलर सर्कल है इसलिए उसकी रेडियस हम स्मॉल आर के इक्वल ले लेंगे, जो कि है आपका 60 मीटर। अब यहाँ पे हम ये जो डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा बिगर सर्कल की रेडियस।
तो बिगर सर्कल का रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, r प्लस 7 सेंटीमीटर, ये जो गैप 7 मीटर, ये जो गैप है उसके इक्वल। तो देखिए यहाँ पे r का वैल्यू है 60 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 67 मीटर। देखिए तो यहाँ से आपको r का वैल्यू निकल गया, मतलब स्मॉलर सर्कल का रेडियस आपको पता चल गया और बिगर सर्कल का रेडियस आपको पता चल गया। तो अब हम ये सर्कुलर जो एरिया है, ये सर्कुलर जो गैलरी बनी हुई है, उसका एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यही सर्कुलर गैलरी का एरिया आपसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर गैलरी, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल के। अब एरिया ऑफ बिगर सर्कल को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल का जो एरिया है उसको लिख सकते हैं पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल R बिगर सर्कल के रेडियस को डिनोट कर रहा है और स्मॉल r जो है वो स्मॉलर सर्कल के रेडियस को डिनोट कर रहा है बच्चों। तो देखिए पाई यहाँ पे बोथ साइड है, तो हम पाई को कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे हम सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई का भी वैल्यू पुट करेंगे और कैपिटल R एंड स्मॉल r का भी वैल्यू आपको पुट करना रहेगा। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 के इक्वल, कैपिटल R आपका इक्वल हो जाएगा 67 स्क्वायर के और स्मॉल r जो है वो इक्वल हो जाएगा 60 स्क्वायर के। अब देखिए ये जो है ये कुछ इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी आपका क्वेश्चन जो है 67 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, एक बार प्लस करके लिखना रहेगा, एक बार आपको माइनस करके लिखना रहेगा। तो प्लस करके कैसे लिखेंगे, ये आपका सेम रहेगा 22/7, प्लस करके लिखेंगे तो 67 प्लस 60 हो जाएगा और एक बार आपको माइनस करके लिखना रहेगा, तो 67 माइनस 60, तो 67 प्लस 60 करेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 127 के, और 67 माइनस 60 करेंगे तो 7 के इक्वल। तो ये अपॉन में जो 7 था और ये 7 दोनों ही रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग क्या क्या बच जाएगा 22 इंटू 127। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, तो 22 इंटू 127 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 2794 मीटर स्क्वायर के। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपका जो रेडियस गिवन था वो मीटर में था, तो एरिया जब आपका रेडियस मीटर में रहेगा तो एरिया आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं 2794 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों, और ये चैप्टर भी।